आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन। इस वीडियो में हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये आता है कि कार्बन आखिर होता क्या है। तो कार्बन एक एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ कार्बन के बारे में कुछ 6-7 पॉइंट्स है उसके बारे में जो कि हम लोग को याद रखना चाहिए। वो सारा पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग कार्बन के बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ कार्बन इट्स सी। मतलब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, सी से। अगर हम सी लिखे तो समझ जाएंगे किसका बात किया जा रहा है, कार्बन का। दूसरा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। फिर आते हैं इसके एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्योंकि ये इवन नंबर है 6 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा, 12। अब आगे हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। पहले हमको पता करना पड़ेगा इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन कितना है, 6। क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होता है, वो भी 6 ही होता है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आगे का जो समझना है हमको तो उसके लिए ये बेसिक जानना जरूरी है कार्बन के बारे में, तभी आगे हम कार्बन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या लिखे, एटॉमिक नंबर लिखे, एटॉमिक मास लिखे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक ईसी से इसको डिनोट किए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 है, 1s2 2s2 और 2p पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 होगा। वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी मतलब कितना ये कंबाइन करेगा, लॉस या गेन करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, +-4। अब ये सारा चीज बेसिक है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, कोड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगला हम लोग पॉइंट क्या लिखते हैं, कोड इलेक्ट्रॉन। इसका कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है जो कोड में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना हो जाएगा, कोड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। इसका आप एक तरह से और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 2-4 करके भी आप देख सकते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया और कोर इलेक्ट्रॉन अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, 2 हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप का, पीरियड का, तो ये सारा चीज भी, ब्लॉक का, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। इसका ग्रुप नंबर कितना होता है, ग्रुप नंबर होता है ये 14 में और पीरियड नंबर होता है सेकेंड में, ठीक है। ये सारा चीज आपको आना चाहिए। अब आते हैं इसका परसेंटेज पे, मतलब ये कितना परसेंट कार्बन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है। तो ये कार्बन का जो परसेंटेज है ये हम लोग 3 जगह पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते हैं कार्बन का, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन ये हम लोग 3 जगह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं इन वर्ल्ड, दुनिया में कितना परसेंट कार्बन है, तो 95% चीज किससे मिलकर बना है, कार्बन से। इन मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं जो भी धरती के अंदर से निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में खनिज कहा जाता है। तो मिनरल्स में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 0.02%। उसके बाद आते हैं हम लोग इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 0.03% होता है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज जो है वो याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे किस में कितना पाया जाता है, तो वर्ल्ड में कितना परसेंट कार्बन होता है, मिनरल्स में कितना होता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का जो कुछ प्रॉपर्टी होता है, और एक और प्रॉपर्टी बहुत जरूरी होता है जो कि इसका बॉन्ड होता है। तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो कार्बन जो है वो हमेशा क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट उड़ाने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपना जो होता है फुलफिल करता है ऑक्टेट को। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग का अगर हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड।
तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है कार्बन के बारे में जो आपको समझना जरूरी है कि कार्बन क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर, मतलब ये एक तरह से इंट्रोडक्शन हुआ कार्बन का। इतने सारी चीजें हमको आनी चाहिए, तभी आगे चल के हम कार्बन को क्या कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा जो पॉइंट्स है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है, अपड़ू, मतलब जो कार्बन से ही मिलके कुछ चीज बना होता है और उसका प्रॉपर्टी जो होता है वो कार्बन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं 3 एलोट्रॉप होता है मेनली कार्बन का, जो हम लोग शुरू से ही सुनते आए, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लूरेंस, जिसको हम लोग फ्लूरेंस कहते हैं। ये सब प्योरली किस चीज से बना रहता है, कार्बन से। इसमें कोई मिलावट नहीं होता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन साथ में नहीं मिल जाता है, कार्बन हाइड्रोजन साथ में नहीं मिल जाता है, इसमें प्योरली सिर्फ क्या रहता है, कार्बन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टी जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको इस प्रॉपर्टी को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, डायमंड। डायमंड जो होता है वो प्योरली कार्बन से ही मिलके बना होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हम लोग तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर होता है। फिर आते हैं हम लोग ग्रेफाइट पे, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है। और फ्लूरेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल लाइक होता है। ये C60 होता है, 60 कार्बन इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा होता है कि हमको लगता है कि ये फुटबॉल है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो फुटबॉल की तरह दिखता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ग्रेफाइट जो है वो हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी। ठीक है, लेकिन डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है कि वो ना ही तो हीट को कंडक्ट कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो डायमंड क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होगा। और यहाँ पे फ्लूरेंस पे कंडक्टर का कोई बात नहीं आता है, तो एक चीज हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि C60 इज मोर स्टेबल देन C70। अगर हम 70 कार्बन का कोई स्ट्रक्चर बनाएं, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बन के 60 वाला, मतलब C60 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू C70 के। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। तो डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा कि डायमंड का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको याद रखना पड़ेगा कि डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का होता है sp2 और फ्लूरेंस का भी कितना होता है, sp2। बस इस चीज का आपको क्या करना है, कलेक्शन कर लेना है, ताकि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उस चीज को हम लोग अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, अब अगला क्या चलते हैं इसके क्रिस्टल के तरफ, मतलब ये किस तरह का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मेशन करता है। तो ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, जो 6 लाइन से मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो ये कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद आते हैं किस पे, ग्रेफाइट पे। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और फिर आते हैं हम लोग किसमें, फ्लूरेंस में। तो फ्लूरेंस में ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या होता है, हेक्सागोनल होता है और पेंटागोनल भी होता है। इसमें हेक्सागोनल 20 होते हैं एंड पेंटागोनल 12 होते हैं, और टोटल मिला के इसमें 32 रिंग होता है। ये 32 रिंग याद रखना जरूरी है। हेक्सागोनल कितने होते हैं, 20, पेंटागोनल कितने, 12, सब मिला के कितना रिंग होता है, टोटल 32 रिंग होता है किसमें, फ्लूरेंस में। और लास्ट वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डायमंड का यूज नहीं लिखे हैं, डायमंड का यूज कहाँ किया जाता है, तो मिरर वगैरह बनाने में, जब आपको शीशा काटना रहता है तो उस समय हम लोग डायमंड का ही यूज करते हैं। ठीक है, और ज्वेलरी में भी डायमंड का यूज करते हैं। तो ये सारा कॉमन यूज है जो हमको डायमंड के बारे में आता है। अब ग्रेफाइट का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो याद रखना है, ये यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वहां न्यूक्लियर रिएक्शन को थोड़ा कम करने के लिए एज अ मॉडरेटर किसको यूज किया जाता है, ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, फ्लूरेंस के बारे में। फ्लूरेंस जो होता है वो यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो ट्यूमर होता है उसको उसके ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, C60 यानी कि फ्लूरेंस का यूज करते हैं। तो ये जितना भी चीज है इसका यूज है, प्रॉपर्टी है, इसमें से जो जो मेन पॉइंट है इस चीज का आप कलेक्शन रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री में कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीज ऐसा होता है जो हमको याद ही रहना चाहिए, मतलब उस पर हम एप्लीकेशन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज क्या है, कार्बन में जितना भी हम कार्बन का पहले बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, फिर यहाँ पे बता रहे हैं आपको एलोट्रॉप्स के बारे में, ये सारा चीज का कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।